चलिए शुरू करते हैं। आज की शीट हमने आपको भेज दी है, आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज भी हमने वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन डाला हुआ है, कि नहीं? चलिए, आज की शीट का पहला क्वेश्चन, टू क्यूब्स। देखिए, दो क्यूब एक साथ जोड़ दिए। ये देखिए, मैं आपको दो क्यूब एक साथ जोड़ के दिखाता हूँ। हाँ भाई, डायग्राम देख लो बाटला साहब कैसे बनता है। ये देखिए, ये तो मैंने आपके सामने एक क्यूब बनाया। ये देखिए, अब एक क्यूब के साथ एक क्यूब और जोड़ के मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, एक क्यूब मैंने आपके साथ और जोड़ दिया। ठीक है, एक क्यूब के साथ एक क्यूब जुड़ गया। इसकी साइड 6 थी, इसकी साइड भी 6 हो गई। आप कमरे के साथ कमरा, कमरे के साथ बीच की दीवार हटाते जाओ, कमरे से कमरा जुड़ता चला जाएगा। कमरे की क्या बढ़ती चली जाएगी? लेंथ। क्या कमरे की विड्थ बढ़ेगी? ना। हाइट बढ़ेगी? ना। बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? अब ये क्यूब नहीं रहा। जब इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट से अलग हो गई तो अब ये क्यूब नहीं रहा। फिर ये क्या बन गया? ये क्यूबॉइड बन गया। और वो कह रहा है कि इस क्यूबॉइड का क्या निकालिए? टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हाँ भाई, बताइए, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या लिखेंगे? 6+6। राधे राधे सर। हाँ भाई, बताइए। तो नया जो दो क्यूब मैंने जोड़ दिए, आज की शीट का ये पहला क्वेश्चन है। दो क्यूब जोड़ दिए। जब क्यूब जोड़ दिए, एक की साइड 6 है तो दो क्यूब मिलाकर साइड 6 प्लस कितनी हो गई? 6 हो गई। तो ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही रहेगी। और हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। अगर कुछ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बताइए, क्या लेंथ। बढ़ेगा? लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो बताइए, क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ, बताइए किसका फॉर्मूला लगेगा? क्यूबॉइड का। क्या फॉर्मूला लगेगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो जो बच्चा इसमें ठीक ठीक वैल्यू पुट कर देगा उसी का आंसर आ जाएगा। करिए, वैल्यू पुट करिए। 2 लेंथ है हमारे पास, 6+6 कितना हो गया? 12। तो 12 × 6 प्लस 6 × 6 प्लस 6 × 12, तो कितना हो गया? 72 प्लस 36 प्लस 72। 2 × 6 और 2 8 और 2 10 और 7 3 10 और 1 11 और 10 और 7 17 और 1 18। बोलो भाई, क्या आंसर आ गया? 360 आंसर आ गया। चेक करो, शीट में आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बताओ भाई, अक्षरा समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई, बताइए। चले आगे, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दो क्यूब मैंने एक साथ जोड़ दिए। जब दो क्यूब जोड़ दिए तो क्यूब की लेंथ, अब वो क्यूबॉइड बन गया। लेंथ बढ़ती चली गई, 6+6 12 हो गई। लेकिन ब्रेथ और हाइट में कोई भी फर्क नहीं आया। आप अगर रूम के साथ रूम जोड़ते चले जाओगे तो रूम की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रेथ और हाइट में फर्क नहीं आएगा। तो लेंथ हो गई 12, ब्रेथ और हाइट
6 हो गई, लेकिन लेंथ ब्रेथ और हाइट से अलग होने की वजह से अब ये क्यूब नहीं रहा, अब इस फिगर का नाम क्यूबॉइड पड़ गया। ठीक है, और ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद आइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पैरामीटर 150। हाँ भाई, फ्लोर का पैरामीटर का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, कितना होता है? क्या लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन में? पेरीमीटर ऑफ फ्लोर। क्या फॉर्मूला होता है? 2l+b। बताइए, ये क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है, तो मैं इसे 150 के इक्वल रख रहा हूं। अब मैं 2 को डिवाइड में ले जा रहा हूं। बताइए लेंथ ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई? 75 हो गई। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। आगे पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, 2 बार कॉस्ट दे रखी है, तो क्या लिखूंगा हेडिंग? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। हाँ भाई, क्या हेडिंग आएगा? ऊपर आएगा टोटल कॉस्ट और नीचे आएगा कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है आपको ये? एनसीईआरटी में है ये, डिजिट अलग है लेकिन क्वेश्चन वही है। तो बताइए टोटल कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर कितनी है? 9000। और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन के अंदर? देख के बताइए 10। तो बताओ कितना आ गया? 900। क्या आया ये 900? टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करके ये आया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2HL+B। ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला, 2HL+B। अब इस 2H, बताओ ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में। हाँ भैया अंश बाबू, L+B की वैल्यू क्या निकाली थी? 75 निकाली थी। क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड में ले जाएंगे, तो हाइट हमारे पास आ गई 900/2 × 75। ये देखिए, आइए डिवाइड करते हैं। 15 पंजे 75, 15 छिका 90 और 5 कट के 12 और 2 का टेबल 12 पर 6। तो हाइट हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गई 6 मीटर। बताओ भाई, कहानी कुछ कुछ समझ में अच्छे से आई कि नहीं आई? राजा मलिक जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि लव कालरा जी ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया है। इस पे तो बताया नहीं गया, लव कालरा की तारीफ कर रहा। तो आपकी एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज का ही आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन जैसा है, डिजिट अलग है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पैरामीटर दे रखा था 2l+b के इक्वल रखकर l+b की वैल्यू निकाल ली। टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन में हेडिंग था 4 वॉल्स, तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। इसको इसके फॉर्मूले के इक्वल रखा, l+b की वैल्यू 75 पुट करी और सॉल्व करते करते हाइट आ गई हमारे पास 6 मीटर। बताइए कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? राजा मलिक जी ने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है, वेरी गुड राजा मलिक। फिर से क्वेश्चन आ गया बाटला साहब परसेंटेज वाला। आइए, आज भी हमने रोज हम आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आइए आज भी करते हैं परसेंट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है शीट का 3। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट ईच साइड ऑफ क्यूब को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? क्यूब की ईच साइड को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। हाँ भाई, अब क्या बताना है? सरफेस एरिया कितना बढ़ गया। तो जब साइड एक्स होगी, कौन बताएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला? है कोई बच्चा जो बताएगा? 6x²। ये देखिए, ये क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x²। बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि साइड कितने परसेंट बढ़ गई। अब हमें क्या पता 50% क्या होता है, तो लिखेंगे साइड इंक्रीज्ड। पहले पता लगाते हैं ये 50% होता कितना है। तो 50% ऑफ एक्स, यानी कि 50/100 मल्टीप्लाई एक्स। बताओ भाई कितना आ गया? x/200।
2 आ गया। तो न्यू साइड, अब बताओ पहले साइड कितनी थी? पहले साइड x थी, कितनी बढ़ गई? x/2 बढ़ गई। लो भाई इसका एलसीएम ले लो, बताओ कितना आ गया? 3x/2 आ गया। बताइए ये बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। तो अब न्यू साइड आ गई 3x/2। फिर से न्यू सरफेस एरिया निकालते हैं। न्यू सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया हो गया? हाँ भाई, फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। और अब साइड कितनी है? अब साइड है 3x/2। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 x² अपॉन 4। कितना हो गया? 2 3 जा 2 2 जा 27x² अपॉन 2। जब साइड नहीं आ गई तो सरफेस एरिया भी हमने नया निकाल दिया। कहेंगे सरफेस एरिया कितना बढ़ गया? सरफेस एरिया इंक्रीज्ड। क्या करेंगे? कौन बताएगा? इस सरफेस एरिया में से पहले वाला सरफेस एरिया माइनस कर देंगे। ये देखिए, पहले वाले सरफेस एरिया में इस वाले को में से माइनस कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे। 27x² माइनस 12x²। 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया 1। 15x² अपॉन 2। और मुझे निकालनी है इसकी क्या? परसेंटेज। तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीज्ड। कितने परसेंट सरफेस एरिया बढ़ गया? जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर, ओरिजिनल नीचे। बताओ भाई ओरिजिनल क्या था? 6x²। और बताओ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहानी बताइए, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ भाई, अब आप लोग बोल सकते हैं, बताइए। यस सर। वेरी गुड। राजा मलिक का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। राजा कॉपी पे साफ साफ लिखो, आप थोड़ा बहुत गंदा गंदा लिख रहे हो। एक तो फेयर करो और साफ साफ ओके लिखो, सर। ऐसे कटिंग ज्यादा खराब मत करो। फिर आपको खुद जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको खुद ही अपनी राइटिंग समझ में नहीं आएगी। चलिए, x² से x² काट दिया तो 15/2 नीचे की तरफ आ गया। भाई ये वाला 2 नीचे की तरफ आ गया। 2 का टेबल चलाया, 5 जा 3 2 जा 3 5 जा 225 जा। भाई 125% मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चेक करिए शीट में आंसर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। सर हम 6 को ऊपर क्यों नहीं लेके गए? 6 ऊपर क्यों जाएगा भाई? 6 के नीचे तो कोई चीज होती multiply तो वो होता। ऊपर जाती। भाई ठीक है। न्यूमिनेटर, आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तो 6/1 है, तो 6/1 का 1/6 हो जाएगा, 6 नीचे आएगा। अगर 6 के नीचे कुछ और होता तो वो ऊपर जाता। वो 6 ऊपर क्यों जाएगा? ये ऊपर वाला 2 नीचे आएगा। ये देखो कैसे लिखोगे? 15/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 6 का उल्टा कर दो, 6 का उल्टा होता है 1/6। 6/1, 6/1 का उल्टा 1/6। देखो 2 और 6 दोनों नीचे आ गए। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। चलिए और आगे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया? आज भी मैंने आपको एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन करा दिया। बताओ भाई विशेष बाबू, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। वेरी गुड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन। मंडे से हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, सर्किल। ठीक है, सर्किल नया चैप्टर पढ़ाएंगे आपको मंडे से। तो आप लोग सब रेडी रहिए। हाँ, कल कल संडे है, कोई क्लास नहीं होगी। मंडे को हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। कौन बच्चा बताएगा रेडियस कितना है? हाँ भाई, रेडियस की वैल्यू है r/2 और स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट कितनी है? 2l।
कौन बच्चा बताएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला? चलिए अक्षिता नारंग बताएगी। अक्षिता नारंग बताइए। फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई को पाई रहने दो, आर की जगह लिखेंगे रेडियस आर अपॉन 2 और एल की जगह लिखेंगे 2l। हाँ भाई, कुछ कटपिट रहा है कि नहीं? पाई आर अपॉन 2 ब्रैकेट में 2l प्लस आर, बस ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ना तो रेडियस पता ना स्लैंट हाइट पता, तो पाई की वैल्यू पुट करके करेंगे क्या करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आर डाली, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आर की जगह क्या लिखेंगे? आर अपॉन 2। एल की जगह 2l और आर की जगह भी क्या लिखेंगे? आर अपॉन 2। लो अब तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। बताइए, इसके नीचे 1 लगाकर दोनों का एलसीएम 2 आ गया, तो कितना हो गया? 4l प्लस आर। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया पाई आर 2 2 जा कितना? 4 ब्रैकेट में 4l प्लस आर। ठीक कर लो भाई। यहां मैं आर की जगह आर अपॉन 2 लिखना भूल गया था, तो यहां पर बैठे हुए अंश भैया ने ये बात बताई, तो मैंने उसको ठीक कर दिया। ठीक है, अब आप लोग बोल सकते हैं, हम आपकी बात सुन सकते हैं। तो ये बात बताइए समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। यस यस सर। सर। चलिए उर्वी कह रही है यस सर। बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये 4th। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ कोन whose slant height is 25 and curved surface area is 550। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5th। नोट कीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है? 550। चलो भाई अक्षिता नारंग बताएगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है। बताओ भाई अक्षिता नारंग, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। बताया नहीं अक्षिता नारंग ने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है कितना? सर हम बताएं? सर पाई आर एल। हाँ मैंने बस लिख दिया, 1 मैंने पाई आर एल। चलो भाई वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पाई जो है हमारा भाई 22/7, और रेडियस, रेडियस तो मालूम ही नहीं है, और एल की वैल्यू कितनी है? 25। तो इसको सॉल्व करने के बाद पहले हमारे पास रेडियस आएगा, फिर हम रेडियस और स्लैंट हाइट की हेल्प से क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? हाइट निकालेंगे। ठीक है, हाइट। तो चलिए आर की वैल्यू हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करती मैंने 7 से, और किस किस को नीचे ले गया? 22 और 25 को मैं नीचे ले गया। ये देखिए 11 का टेबल चलाया, 2 जा, ये हो गया 50। ये देखो, फिर 2 का टेबल चलाया 25, मजा आ गया, 25 से 25 कट गया। बताओ भाई रेडियस कितना आ गया? रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। बताइए ये बात समझ में आ गई? अब आपके पास रेडियस भी आ गया, और और क्वेश्चन के क्या मालूम था? स्लैंट हाइट मालूम थी। तो लगाइए एल का फॉर्मूला, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखिए एल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 25 स्क्वायर इक्वल, कौन बताएगा? एच तो हमें शायद निकालना है, और रेडियस अभी अभी हमने क्या निकाला क्वेश्चन में? 7। लीजिए चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही कैलकुलेशन करते हैं। 625 एच स्क्वायर प्लस 49, ये 49 इधर ले आओ। 625 माइनस 49 करो भाई, माइनस करके क्या आएगा? और सब बच्चे जानते हैं
कि 576 का अंडर रूट क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं 24 होता है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। मीटर लिखने को किसने कहा? ये देखिए सेंटीमीटर आ गया। बोलो भाई हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बाटला साहब से हुआ या नहीं हुआ। हाँ भाई, चले समझ में आ गया। पाई आर एल को 550 के इक्वल रख दिया। ये देखो फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, रेडियस आ गया। स्लैंट हाइट और रेडियस की हेल्प से हमने स्लैंट हाइट वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास हाइट आ गई और हमारा आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, बताओ भाई हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। भाई राजा काम चल रहा है कॉपी पे कि नहीं? यस सर। हाँ सात्विक कौशिक जी, अच्छे से करते रहना। द पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। लो भाई, पहले तो मैंने आपके सामने क्यूब बनाया, ये देखो ऐसे बनता है क्यूब। अब क्यूब का कोई भी फेस ले लो, देखो कोई भी फेस ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसका ले लो, पीछे का ले लो, कोई भी फेस ले लो। हर फेस में आपको 4 साइड मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 4 साइड मिलेंगी। तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू साइड को 20 के इक्वल रख देंगे। ये देखिए क्या होता है पैरामीटर, जितनी भी उसमें डायमेंशन होती है उन सबको प्लस करने को पैरामीटर बोलते हैं। तो क्यूब का एक फेस अगर मैं उठाकर देखूं तो एक फेस में 4 साइड हैं, यानी कि हर फेस 4 साइड से मिलकर बनता है। तो बताइए क्यूब के एक फेस का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला हो गया? 4 इंटू साइड। 4 से डिवाइड कर दो, बताओ साइड कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। अब बताओ क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा? वॉल्यूम। सर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप लगा दे तो आपका गजब आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है 5 क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। तो 5 इंटू 5 आपका आंसर आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। ठीक है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे दिमाग ही नहीं लगाते, सोचते ही नहीं है पैरामीटर होता क्या है, क्यूब का फेस क्या होता है, उसमें साइड कितनी होती है, दिमाग ही नहीं लगाते अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, खूब बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। और मैं आपको एक इसका डेमो करके दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन 7 पढ़ लेता हूं क्या लिखा हुआ है। ए कार्डबोर्ड शीट इज रेक्टेंगुलर शेप। ये देखिए, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट कार्डबोर्ड, ये देखिए दिखाई दिया आपको मेरे हाथ में लहराती हुई एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट। कह रहा है कि इसकी डायमेंशन दे रखी है 48 और 36। ईच कॉर्नर स्क्वायर कट ऑफ टू मेक एन ओपन बॉक्स। इसको चारों तरफ से एक स्क्वायर की शेप में काट दिया और स्क्वायर की साइड कितनी है? 8। कह रहा है कि उसको काटने के बाद जो बॉक्स बना उसका वॉल्यूम और क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। आइए इसका डेमो करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई जिसकी साइड कितनी कितनी थी? 48 और कितनी थी? 36। यहां देखो सामने। 36। हाँ बेटा, मैंने एक स्क्वायर यहां से काट दिया, एक स्क्वायर यहां से काट दिया, एक स्क्वायर यहां से काट दिया, एक स्क्वायर यहां से काट दिया। जो स्क्वायर मैंने काट दिए उनकी साइड कितनी है? 8। लो ये देखो 8।
अब बताओ 48 में से 2 बार 8 माइनस करो 52 कितना? सर, सॉरी 32 32। 2 बार 8 को 36 में से माइनस करो कितना? 20। 24 अच्छा 20 लिख दिया, 20 लिख दिया। अब ये देखो, अब मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगा। ये देखो ये देखिए, एक स्क्वायर मैंने इस कॉर्नर से काट दिया। हाँ भाई, एक स्क्वायर मैंने इस कॉर्नर से काट दिया। ये देखो, एक स्क्वायर यहां से काट दिया। चारों कॉर्नर से छोटे छोटे 4 स्क्वायर काट दिए मैंने। ये देखिए, अब बताओ बताओ काट दिया कि नहीं काट दिया? दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? एक स्क्वायर में से Yes, मैंने sir. कितने कॉर्नर काट दिए? 4 स्क्वायर काट दिए। अब देखिए मैं इसका बॉक्स कैसे बनाऊंगा। ये देखो, ये साइड मोड़ी, ये साइड मोड़ी, और ये साइड मोड़ी, और ये साइड मोड़ी। ये देखो, चारों साइडों को मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया। बताओ भाई, ये देखो बॉक्स बन गया कि नहीं बन गया? ये देखिए, यस Yes, सर, sir. बन गया। ये देखिए, चारों को मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया। ये देखो बॉक्स तैयार हो गया। ये देखो, जैसे ऐसे ऊपर का ओपन ओपन बॉक्स है, ऐसे बॉक्स तैयार हो गया। ये देखिए, ये देखिए चारों तरफ से 4 पीस कट गए। अरे हाँ भाई, तो समझ में आ गया ये बॉक्स कैसे बना? ये देखो, अब तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा बॉक्स। ये देखो, चारों को मैंने अंदर बंद कर दिया। अब बताओ कौन बच्चा बताएगा इस बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं? एक तो 4 दीवारें हैं, क्यों भाई? सर, यस और सर। और नीचे का क्या है? फ्लोर है। बेस तो अगर मैं Base. एरिया निकालूंगा तो 4 दीवारें लूंगा और नीचे का फ्लोर लूंगा। तो क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। कौन बताएगा? अब जब ये 4 पीस हट गए तो इसकी लेंथ 8 इधर से कम हो गई, 8 इधर से कम हो गई। बताइए, जब दोनों तरफ से 8 8 कम हो गई तो कितना बच गया? 32। ब्रेथ कितनी बच गई? 20। हाइट कौन बताएगा? ये देखो, जब ये बॉक्स आपने काटा ना, तो ये ऐसे लाइन खड़ी हो गई, तो ये जो साइड थी ये इस तरह से खड़ी हो गई, तो हाइट कितनी हो गई? 8 8। और अब फटाफट आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 8 चौक 32, 5120 आपका आंसर आ गया। देखो शीट में 5120 वॉल्यूम है कि नहीं है? 720। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे सरफेस एरिया। कौन बच्चा बताएगा? एक तो ये 4 दीवारें, देखो एक 4 दीवारें और नीचे का फ्लोर, तो क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ फ्लोर। चलो भाई, 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी, और फ्लोर का एरिया होता है L इंटू बी। कौन बताएगा H की वैल्यू कितनी? 8। और ये था 32 और 20, और 32 मल्टीप्लाई 20, ये तो 640 आ गया। और ये हो गया 16 इंटू 52, 16 दूनी 32, 83 प्लस के 640, 832। 2 4 3 7 8 6 14, 1472 हमारा आंसर आ गया। शीट से मैच करो आंसर। 1472 तो नहीं आ रहा शायद इसमें, है ना? नो सर। सर 832 आ रहा है बस खाली। नहीं नहीं, वो मैं आगे लिखना भूल गया सर आंसर। LS से निकालना है। सर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है सर, इसमें अच्छा, दे रखा लेटरल है। सरफेस हाँ एरिया जी सर। निकालना है, तो लेटरल सर सरफेस एक एरिया के लिए तो इसे छोड़ दो बस। लो आपका आंसर आ गया। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया तो बॉक्स का 4 वॉल्स होता है। हाँ भाई, ये यस बात सर। समझ में आ गई? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन रह गया और क्लास खत्म होने में 3 मिनट रह गए।
तो हम लोग एक बचा हुआ क्वेश्चन 3 मिनट में कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमें ये दोबारा क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए बचा हुआ एक क्वेश्चन फटाफट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और क्यूब दोनों सेम दे रखे हैं। आइए बाटला साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर लिया आपने? अरे वाह बाटला साहब तो बस हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये देखिए ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, तो संकल्प भैया बताएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है। ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर, संकल्प भैया का वाईफाई ठीक हो गया। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू कितना, साइड स्क्वायर। इस 6 को नीचे ले आओ, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। ये किसका आंसर आ गया, ए स्क्वायर का। जरा काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर से स्क्वायर हटा रहा हूं भाई, कौन बताएगा? आर स्क्वायर का आर तो बाहर आ गया और बाकी सबके ऊपर क्या चढ़ गया, अंडर रूट चढ़ गया। ये देखो आर स्क्वायर के ऊपर तो आर बाहर आ गया और बाकी सबके ऊपर अंडर रूट आ गया। ये बात बताइए समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब यस सर। अब किस किस का रेशियो निकालना है, चेक करिए। दोनों के वॉल्यूम पहले लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले आएगा और स्फीयर बाद में। स्फीयर का बाद। तो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर क्लास बंद हो जाती है तो मैं इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा आपको, ठीक है? अभी 1.5 मिनट है। चलो भाई कौन बताएगा क्यूब का वॉल्यूम, ए क्यूब, और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए मैं किस टेक्निक से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। देखो भाई बाटला साहब, कौन पढ़ेगा, ऊपर बताओ क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब। ए क्यूब को देखो मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो दिक्कत। नो सर। नो सर। अब देखिए मैं ए स्क्वायर का आंसर भी मेरे पास है, ये रहा देखो, और ए का आंसर भी है मेरे पास, ए स्क्वायर का आंसर भी है और ए का आंसर भी है। लो भाई पहले मैं ए स्क्वायर का आंसर पुट कर लूं, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, और ए का आंसर है आर अंडर रूट 2 पाई अपॉन 3, और पूरे के नीचे 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए, हाँ भाई क्या करो, पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, 2 2 जा 4 काट दो, आर स्क्वायर और आर को आर क्यूब से काट दो। ये देखो, ये देखो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, आर क्यूब से आर क्यूब काट दो। अब बताओ